भगवान ने वह हमें प्रतीक बताया है। आप बताइए, जब 1854 में न्यूयॉर्क हेराल्ड ट्रिब्यून में कार्ल मार्क्स लिखते थे कि द डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी इज पेनफुल बट प्लेजरेबल ऑल्सो। उन्होंने लिखा था, हिंदू जाति चाहे कितनी समृद्ध क्यों ना हो, पर जो नंदी, बैल, बंदर, हनुमान या इनको पूजती है वो इसी लायक थी कि उसके ऊपर हुकूमत की जाए। कोई एलिफेंट गॉड कहता है, कोई मंकी गॉड कहता है। मेरे भाई, वो एलिफेंट गॉड नहीं है, उसके समझने लायक जितनी बड़ी बुद्धि चाहिए वो तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए तुम नहीं समझ पा रहे हो कि उस एलिफेंट गॉड का मतलब क्या है। तो हम मूर्ख नहीं थे। कौन मूर्ख था? मार्क्स के पास वो क्षमता नहीं थी कि वो हनुमान जी का अर्थ समझ सकें, शिव जी का अर्थ समझ सकें और गणपति का अर्थ समझ सकें। ये मैंने इसलिए आपको बताया कि ये चीजें किस ढंग से आपस में इंटरकनेक्टेड हैं कि आपको किसी भी चीज में आगे बढ़ना है तो कहां पे साइंस है और कहां पे संस्कृति है, कहां पे धर्म है, इस बात का कहीं पर हमारे यहां, जिसे कहते नहीं कि इंटरडिसिप्लिनरी ट्रांजिशन, जब आप एडवांस स्टेज में चले आते हैं। अमेरिका में क्या होता है कि आप इंजीनियरिंग में करने के बाद भी मेडिकल में पीएचडी कर सकते हैं। जब आप एक हाईएस्ट नॉलेज के लेवल पे चले जाते हैं तो अब इंटरमीडिएटरी ट्रांजिशन पॉसिबल होता है, वो वहां पर हमारे यहां दिखाई पड़ता है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये मैंने सिर्फ एक उदाहरण इसलिए बताया कि कभी कभी हमारे मन में या कई बार मन में संशय रहता, हमें समझ नहीं आता। अभी देखिए, मधुराष्टक बोला जा रहा था, तो आपने कभी सोचा कि हम राधा कृष्ण क्यों कहते हैं?